मैकेनिज्म का पीनाकोल पीनाकोलोन, ठीक है। अब किसको पीनाकोल बोलेंगे, किसको पीनाकोलोन बोलेंगे, ठीक है। किसको पीनाकोल और किसको पीनाकोलोन। तो देखो बेटा, ये जो पीनाकोल जो अल्कोहल वाला है ना, जैसे ये देखो दो अल्कोहल, मतलब कैसे पीनाकोल किसको बोलेंगे, ध्यान देखना, जिसको हम लोग विसनल बोले थे, ध्यान दो यहाँ पे देखना, पहले फिर बताते हैं। जैसे कार्बन है और उसके बगल वाला एडजेसेंट वाला कार्बन और दोनों पे OH आ जाए ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक और इसका नाम था विसनल, या इसी को हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, पीनाकोल। तो यहाँ से यहाँ तक जो कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीनाकोल। अच्छा ये देखो ध्यान से, इसमें दो चीजें, एक पीनाकोल है और एक पीनाकोलोन है। तो देखो कीटोन वाला में भी हम लोग क्या कैसे ध्यान रखेंगे, कीटोन वाला में क्या था ONE और अल्कोहल वाला में क्या था OL। तो ये ध्यान रहेगा कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सिंपल सा एक बात है इसमें समझ रहे हैं कि अल्कोहल से क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, कीटोन, और उससे बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बाई प्रोडक्ट, क्या बाहर कर रहे हैं, वाटर। क्या मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये H+ का क्या मतलब है कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, यानी कि H2SO4 है, क्लियर है। क्या है बेटा, इसमें H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है। और जैसे एसिडिक मीडियम इसमें आया, यानी कि हम लोग को ये बात ध्यान आएगा कि ये हम लोग को क्या करेगा H+। और एक बात ध्यान रखें कि जो H2SO4 है वो क्या है, आपका कैटेलिस्ट है। और कैटेलिस्ट का क्या काम है, कैटेलिस्ट का काम है कि सिंपल सा कि वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो मैकेनिज्म का बात करते हैं ध्यान से। मैकेनिज्म का बात जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मैकेनिज्म। देखिए ये H+ कौन दिया, आपका H2SO4 प्रोवाइड करा हम लोग को। अच्छा देखो, अब जैसे H+ आया तो बेटा ध्यान से समझेंगे कि ये लोन पेयर इसके पास है, इसके पास भी है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि यहां पे लोन पेयर जो AH है, ये वाला है और ये वाला है, ये किसको, इस H+ को किसको कौन देगा, कि ये देगा या ये देगा, कौन इससे अटैक करेगा इस H+ पे। तो बेटा एक देखो हम पहले ही लिख दिए आप लोग के लिए कि यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि इफ पीनाकोल इज अनसिमेट्रिकल देन H2O molecules remove from that carbon which form more stable। सबसे पहले कि जो पीनाकोल अनसिमेट्रिकल, ये बेटा पीनाकोल जो है अनसिमेट्रिकल है, और कहाँ से हम लोग को रिमूव कराना है, जहाँ पे हम लोग को स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा बने, जहाँ कंजुगेशन क्या हो, ज़्यादा बने। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना, तो क्या है ये अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे दिए हम लोग, ठीक है। अगर इस OH को यहाँ पे H+ डोनेट करेंगे तो देखो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव जब आएगा यहाँ पे तो देखो इससे कंजुगेशन करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर हम यहाँ कराते तो कंजुगेशन आता, यहाँ पे क्या हो गया, कंजुगेशन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या हुआ, यहाँ पे कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अब सिंपल से देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग आगे किए हैं, ध्यान दो। जैसे आप कंजुगेशन कराएं यहाँ पे, यहाँ से H2 बाहर किए हम लोग, H2 मोलिक्यूल्स जैसे हम लोग बाहर करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब होगा तो देखो यहाँ से हम क्या किए, हाइड्रोजन शिफ्ट कराए हैं। अच्छा हाइड्रोजन शिफ्ट कराने से क्या फायदा है, ध्यान से रखिए कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन शिफ्ट कराए ना, तो यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब +M जो यहाँ पे कंजुगेशन है उससे ज़्यादा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्यों हाइड्रोजन कराए, क्योंकि यहाँ पे +M है, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबिलिटी हम लोग को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से, कोई बोलेगा सर यहाँ कंजुगेशन था, यहाँ से H+ क्यों, H+ को ये हाइड्रोजन जो H है ये वाला यहाँ पे फिर क्यों लाए, क्यों कराया, हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्यों कराया। तो बेटा हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराने का एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है कि अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराए तो स्टेबिलिटी बढ़ाना है। और हम लोग बोल रहे हैं कि कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है, कौन है, तो भाई यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, क्लियर है।
ये बात ध्यान रखें कि कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है? आपका बैक बॉन्डिंग। इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे। जैसे आप हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो अब जैसे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर है इसका, ये क्या करेगा? डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड बना। समझ में आया? क्या बना बेटा? डबल बॉन्ड बना। अच्छा डबल बॉन्ड तो बन गया सर, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को डबल बॉन्ड तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव को हम लोग को हटाना है कि हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या रहना चाहिए, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दुनिया के सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब इसको क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे। ये जो H है, ये वाला H और H मतलब ऑक्सीजन और H के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? रिमूव कर देंगे। और रिमूव कैसे करेंगे कि भाई देखो ये क्या करेगा, जैसे ये अपना सिर्फ H प्लस लेके जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये क्योंकि ये बेईमान है भी, इसके पास कमी भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि बेईमान आदमी है। अब बेईमान आदमी क्या करेगा, इसको कहेगा तुम निकलो भैया, मेरा अब तुमसे दोस्ती था लेकिन अब रहा नहीं, तो H प्लस क्या करेगा? बाहर चला गया। तो यहाँ पे जैसे H प्लस जाएगा, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब प्रोडक्ट जैसे बना तो देखो H प्लस हम लोग जो एसिड कैटेलिस्ट से लिए हुए थे, वो H प्लस क्या हुआ? आपस से भाई देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका क्या आएगा कि अगर पिनाकोल अनसिमेट्रिकल है तो वाटर का जो मोलिकुल्स निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच फॉर्म मोर स्टेबल, जहाँ पे मोर स्टेबिलिटी मिले। और वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जहाँ से हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखे थे तो देखे ध्यान से कि भाई अगर हम लोग यहाँ से निकाले वाटर, यहीं से तो रिमूव कर रहे हैं, जो ये वाला कलर है ना, तो यहाँ से जैसे निकाले हैं तो देखो यहाँ कार्बोकेटायन वाला कंजुगेशन ज़्यादा मोर स्टेबल है। उसके बाद से हम लोग हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्यों कराए हैं? हाइड्रोजन शिफ्टिंग इसलिए कराएं कि हम लोग को पता है कि कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग करा के अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराया, फिर बैक बॉन्डिंग कराया, फिर H प्लस को यहाँ से रिमूव कर दिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर ये रख लिया और H प्लस के रूप में ये बाहर चले गए। तो ये देखिए अब ध्यान से, ये जो हम लोग का फॉर्मेशन बना वो कीटोन का बना, ठीक है, एक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पिनाकोल कौन है, तो हम लोग सिंपल से बताएंगे कि ये वाला जो है, ये जो है पार्ट जहाँ पे अल्कोहल वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिनाकोल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पिनाकोलोन। क्लियर है? और आगे जाएंगे हम लोग तो देखते हैं कि पिनाकोलोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन ये वाला है। अच्छा ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें कहीं से भी निकाल सकते हैं हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो ये तो बहुत आसान हुआ सर, इसको क्या करिए आप आराम से इसको सॉल्व करते हैं। हम देखो ध्यान से, आप देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखना इसका मैकेनिज्म हम लोग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे CH3 है, यहाँ CHOH, CHOH, ठीक, और एक है आपका CH3, ठीक। अब CH3, अब यहाँ पे क्या H प्लस कहाँ से आया? एसिड कैटलिस्ट। अब कहीं से भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल रहता तो हम लोग को पता है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा वहीं से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब मान लो ये H प्लस यहाँ पे आया तो क्या हुआ? H प्लस यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे दिए इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया? डोनेट करके क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा तो देखो ऐसे बनेगा CH3 COH, सही है, CHOH2 लिख दें, OH2 डायरेक्ट लिखे आप यहाँ पे पॉजिटिव, किसी को दिक्कत नहीं है ना, और CH3। इसके बाद से क्या होगा? ये क्या होगा? अनस्टेबल हो गया। ये क्या करेगा? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? बाहर जाएगा, बोलो, और बाहर जाएगा तो कैसा फॉर्मेशन होगा कि CH3 CH, यहाँ क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया ना। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, और यहाँ पे क्या बाहर गया बेटा? वाटर बाहर गया ना। उसके बाद से देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा H काउंट कर स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करिएगा तो अल्फा H कितना हो गया? देख लो, 3 और 1 4, अल्फा H इक्वल टू 4, राइट।
अब अल्फा H हो गया आपका 4, लेकिन देखो अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ पे करा दिए ना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा दिए, तो देखो क्या है इसके पास ये क्या आ जाएगा +M, यानी बैक बॉन्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटो, ध्यान से समझेंगे कि इस H को जो है, ये वाला H को हम लोग हाइड्रोजन शिफ्ट करा देते हैं। यहाँ पे H ऐसे लिख सकते हैं, और क्या किए, हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहे हैं। ध्यान से रखें, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कितना बोला कि एल्काइल शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, तो सिंपल सा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या फॉर्मेशन होगा बताओ, देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा CH3 C, यहाँ पे प्लस आ जाएगा है ना, OH, इसके पास लोन पेयर है ये, ठीक है ना, यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। क्लियर। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग बनाएगा, बोलो, तो बैक बॉन्डिंग जब बनाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा H पे, यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, एक तो लोन पे रहेगा और एक क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये H क्या जाएगा बाहर जाएगा, और जब ये बाहर जाएगा देखो ध्यान से तो क्या फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सही है। अब H+ बाहर जो कैटलिस्ट